Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is once again about the story of my life. The story of my life. As I always say that title works like a sign board, isn't it? यानी कि टाइटल के साइन बोर्ड की तरह काम करता है. हमें डायरेक्टली पता चल रहा है किसके बारे में है, आथर की अपनी जिंदगी के बारे में. तो यहाँ आथर कौन है? हेलन केलर. हाँ, उसी के बारे में हमने पढ़ा है थोड़ा. अब हम देखेंगे यहाँ, समरी में देखेंगे. द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज हेलन केलर्स ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी. यानी कि अगर आप इतने ही राह देखेंगे ना, ऑटोबायोग्राफी, फिर कौन कैसे लिखेगा वो अलग बात है. कोई लिखेंगे दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी, कोई लिखेंगे दिस इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ हेलन. समझ आ रहा है? एक ही वर्ड आपको याद रखना है. व्हाट इज दैट? ऑटोबायोग्राफी. क्या समझ आ रहा है? दिस वॉज रिटन बाय हेलन केलर. और कोई शॉर्ट में लिखेंगे केलर तो वो भी काम आएगा. When she was only 20, कब उसने लिखे ये एट द एज ऑफ. तो मैंने आपको कल भी कहा था आपकी एज उससे ज्यादा है, मगर आप तो ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं. आप तो इसको याद भी नहीं कर सकते हैं. वो अलग बात है. इन दिस प्ले, ये प्ले है केलर रिमाइंड्स हर चाइल्डहुड. ये अपने बारे में कहते हैं, मगर किस एज के बारे में? किसके बारे में? चाइल्डहुड. शी डिपिक्ट्स हर स्ट्रगल विथ लाइफ इन दिस प्ले. आपको मैंने पहले ही कहा है, उस बेचारे को कोई खराबी थी, हम कहेंगे नक़्स था, तो वो इसी के बारे में कह रही है इस प्ले में. समझ रहा है? शी सफर्स विद विजुअल स्पीच एंड हियरिंग म्यूटिलेशंस. कौन कौन सी खराबी बेचारी, इसको कौन कौन सा नक़्स था? ना वो स्पीक कर रही थी, ना वो सुन सकती थी, ना वो. आपको मालूम है यही मतलब मेन 3 सेंसेस हैं, है ना? तो इस बेचारे को ये थे नहीं. ये सच है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये सच कहानी है, ये झूठ नहीं है, ये दास्तान नहीं है, ये हकीकत में हुआ था. इसका ख्याल रखना. फिर क्या कह रहे हैं? शी ऑल्सो डिपिक्ट्स हर रिलेशन विथ हर टीचर एनी चिल्ड्रेन. यानी कि मैंने आपको कहा है कि फिर उसको वो एक टीचर लाते थे घर वाले. द टीचर शी टेक्स केयर ऑफ हर. मगर वो टीचर भी टीचर तो पहले टीचर होना चाहिए. वो टीचर भी अच्छा था या अच्छी थी, और मगर इसने भी उसका नाम यहां लिया है. मतलब ये तो जरूरी सी बात है. एज यू सो सोशल यू रीप, है ना? तो जरूरी सी बात है, जब इंसान खुद अच्छा होगा तो दूसरे पर भी असर पड़ता है. ये तो जरूरी सी बात है. यहाँ भी यही होता है. उसने ये नहीं कहा है कि मैंने खुद, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप क्या करते हो कि अगर अल्लाह ताला बचे कोई फेल होता है, वो कहता है खुदा ने ये तकदीर में लिखा हुआ था, मैं फेल हुआ, खुदा ने किया फेल. जब पास हो जाए फिर कहते हैं मैंने मेहनत की. समझ आ रहा है? मेहनत करो ना, को खुदा क्या कर मेहनत कर रहे हैं. यू शुड, यानी कि आई वांट टू से दैट द क्रेडिट शुड बी गिवन टू एवरीबॉडी. Here she gives a credit to her teacher. This book was dedicated to Alexander Graham Bell. ये जो बुक है इसने ये एक साइंटिस्ट को डेडिकेट की है जिसका नाम है अलेक्जेंडर. क्यों इसको इसने डेडिकेट की है? क्यों? इसलिए नहीं वो साइंटिस्ट हैं, इसलिए क्योंकि उसी ने इनको इंफॉर्मेशन दी है. जो इसकी वो टीचर है उसके बारे में उसी ने इनको कहा है कि फलानी जगह वो टीचर है. समझ रहा है? वो समझ रहा है? यानी कि फिर भी इसको याद रहा है. इन 1962 ऑन दिस प्ले वाज मेड ए फिल्म ऑफ द सेम नेम. यानी कि इस पर फिल्म ही बनी हुई है. यू कैन वॉच दैट. तो नाम यही रखा गया है. इन 1959 द इंडियन हिंदी फिल्म ब्लैक वाज आल्सो पार्शियली बेस्ड ऑन केलर्स लाइफ. यानी कि हिंदी फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है ब्लैक. वो फुल्ली इस पर नहीं है, पार्शियली, हाफ. इन आवर सिलेबस 4 चैप्टर्स. हमारे सिलेबस में जो ये मैंने आपको कहा बुक है, इस बुक के कितने चैप्टर्स है? कौन कौन सा चैप्टर? 3rd, 4th, 5th, 6th. 3rd, 4th, 5th and 6th. From the story of my life.
अब हम देखेंगे ये एक्सट्रैक्ट कौन कौन है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ आवर सिलेबस, द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ डिपेक्ट्स द अर्ली ईयर्स ऑफ हेलन केलर। मैं आपको पहले ही कहा है कि इट डील्स विथ हर चाइल्डहुड, यानी कि बचपन के साथ ये डील कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहां लिखा है अर्ली चाइल्डहुड। है समझ आ रहा है या नहीं? केलर बिकम्स ब्लाइंड एंड डेफ व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड। कुछ कहते हैं 19 मंथ्स, कुछ कहते हैं 18 मंथ्स। है चलो 19 और 18 मंथ्स ये याद रखना है, क्योंकि इससे पहले किसी जगह गलती हुई थी तो वहां हमने ईयर लिखा है, ईयर नहीं है, मंथ्स है। कितने मंथ्स की थी वो जब वो कितने 19 और 18 है। These extracts of the book depicted the challenges which Keller faced in her life। यानी कि जो हमारे सिलेबस में ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये यही दिखा रहे हैं कि उस बेचारी को कैसे मतलब फेस करना पड़ा जिंदगी में। समझ आ रहा है? यानी कि हाउ शी फेस्ड द लाइफ है, बिकॉज शी वाज सफरिंग है विद द डिजीज व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। शी आल्सो राइट्स अबाउट हर ट्रिप ओवर हर डिसेबिलिटीज, यानी कि उसने मगर she has achieved the I can say achievements, यानी कि उसने मतलब फतह हासिल की even though she was disabled। समझ आ रहा है? हाँ, उसने क्या किया है? She also writes about her trip over her disabilities। This shows us the suffering of a person who has been denied with sound and sight, that also in childhood। ये हमें यहाँ ये प्ले यही दिखा रहा है, कोई बच्चा, एक बच्चा होता है, एक बच्ची होती है जिसके मतलब बचपन में ही मतलब न आंखों की बिनाई रहती है, न कानों से वो सुन सकती थी बेचारी। मतलब ये आप इमेजिन करो ये कैसी हालत उसकी होगी। हाँ, दिस आल्सो टीचेस अस लेसन दैट हाउ नॉर्मल पीपल कैन हेल्प द डिसेबल्ड पीपल। ये याद रखना है आपको, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है अशरफुल मखलूकात, क्राउन ऑफ द क्रिएशन। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर हम इंसान कहने के लायक नहीं हैं। इंसान वही है जिसमें इंसानियत होगी। ये नहीं कि मतलब आपके पास पैसे होगी बाकी चीज नहीं, इंसानियत होनी चाहिए। वी हैव टू हेल्प ईच अदर। समझ रहा है? हमें एक दूसरे के मतलब दुख सुख में काम आना चाहिए। यहाँ यही ये कह रहा है कि यहाँ यही सिखा रहे हैं, अगर हम उन डिसेबल्ड पीपल को मदद करेंगे वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ मतलब जब उसने अपने टीचर ने उसको मदद किया है, उसको मतलब सजेशन दी है क्या करना है, कैसे करना है, तो आप इस देखो ये कहाँ पहुंची। हम क्या करते हैं, हम डिस्करेज करते हैं। अगर किसी को मामूली सी कोई मुश्किल होगा हम कहेंगे आपकी ये बस की बात नहीं है। डिस्करेज किसी को नहीं करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, चैप्टर 3, this chapter depicts the challenges and struggles of Helen's family, particularly of parents। वहां उस चैप्टर में सेकंड में ये दिखा रही हैं कि उसको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसमें थर्ड में दिखा रहे हैं कि इसके पेरेंट्स को कैसे, मतलब सीधी सी बात है, ये छोटी बच्ची थी, ये न सुन पा रही थी न देख सकती थी। अब सीधी सी बात है, जो इसके माँ बाप थे इनको भी बेचारे को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। एंड दैट इज डिपेक्टेड हियर, यानी कि वही यहाँ डिपेक्टेड होता है। दिस चैप्टर नरेट्स ट्रैवल इन ट्रेन विद हर पेरेंट्स। से एक छोटी बच्ची थी, ये अपने माँ बाप इसको मतलब किसी जगह लेते थे इन द ट्रेन। एक इंसिडेंट यहाँ बयान करते हैं, एक वाक़ा क्या होता है। शी एंजॉयड द जर्नी बिकॉज शी वॉज प्लेड वेल बाय द कंडक्टर। आपको मालूम है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मिसाल के लिए जो कंडक्टर्स हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, मगर हम ये नहीं कहेंगे, अगर हम कहेंगे हम ये नहीं कह सकते अनएजुकेटेड, हम कहेंगे इलिटरेट है वो। मगर एजुकेटेड तो कोई भी हो सकता है। मैंने आपको बार बार कहा है एजुकेशन मीन्स समवट डिफरेंट देन लिटरेसी। सो मेनी लिटरेट पर्सन्स दे आर नॉट एजुकेटेड। एजुकेटेड माने मतलब जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इंसानियत होनी चाहिए। यानी कि उस कंडक्टर ने उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया, ये बेचारी खुश हो गई। अगर आप देखेंगे आपको लोग कहेंगे क्या ये अंधी है, ये बहरी है, उसके साथ क्या करेंगे, कैसे, आप मतलब फिजिक पर देखते हैं। मैं आपको बार बार यही कहता हूं। वही इसका कहने का मतलब ये है, इन दिस इज ऑल्सो डिपिक्शन ऑफ ए डॉल गिफ्टेड टू हर बाय हर आंट। यानी कि इसको कि अपने आंट ने एक गुड़िया दी थी, तो वो इसके बारे में इसी चैप्टर में कहती है। हम फिर पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड क्या होता है।
Also, their acquaintance with Dr. Alexander Bell and Mr. Angus is described. जो आपको मैंने कहा जिसको ये डेडिकेट करती हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर बेल को, इनको पहला मुलाकात इनको इसी ट्रेन में होता है उसके साथ, तो वही इनको कह रहा है उस टीचर के बारे में। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ। चैप्टर 4 क्या है? दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड मिस सेल्विन, जो इसकी टीचर होती है, हु वाज द टीचर ऑफ हेलन। समझ रहा है? यानी कि जो 4th चैप्टर है वहां उसी टीचर के बारे में ये कहती थी क्या? शी टॉट हेलन टू स्पीक विद हर फिंगर्स, जो उसे आपको मैंने पहले ही कहा है, वो इसको मतलब ऐसे दिखा रहे हैं कोई वर्ड, फिर इसको टच कर रही थी, इसकी इमेजिनेशन इसके दिमाग में और आप समझो कितना मुश्किल इसको होता था, फिर भी ये कहां पहुंची। समझ आ रहा है? यह आपके लिए लेसन है, यह हमारे लिए लेसन है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि लेसन लेना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ। शी मेक्स हर फाइंड ब्यूटी इन द नेचर। हाँ, यानी कि वो इसको दिखा रही कि जो नेचर है, जो ये कुदरत है, ये कैसे ब्यूटीफुल है, हैं? चैप्टर 6, दिस चैप्टर शोज द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्वियन मेक हेलन फेमिलियर इवन विद एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। चलो मतलब सॉलिड थिंग्स जो हम देखते हैं इनको वो दिखा सकती है, मिसाल पेन है, मार्कर है, बोर्ड है, बुक है, जो सॉलिड चीज होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट है जो हम समझ सकते हैं, देख नहीं, दोज विच वी कांट टच। मिसाल के लिए मैं कहूंगा कोई है ब्यूटीफुल, आप कहेंगे सर का वो हमें फील होता है, वो समझ आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है ना कुछ, एब्स्ट्रैक्ट समझ आ रहा है, जिनको हम ओनली सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। मिसाल के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक। मिसाल के लिए आप मार्केट चले गए हैं, आपको अपने घर वालों ने 100 रुपीज दिए हैं, आपने 50 में शुगर लाया है, 40 में ब्रेड लाई है, आप 10 बचे। आप जब घर पहुंचे आपने कहा ये 50 में है, ये 40 में है, 10 रुपीज कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? आपने कहा वो किराया, मैंने किराया दिया। वो कहेंगे आपको बाप किराया कहाँ है? आप कहाँ दिखाएंगे उसको किराया? वो समझ आ रहा है? यानी कि उसको खुद ही समझ में आएगा किराए का माने तो मगर दिखा ना सकते हैं हम। आप इसको यही उसको दिखाना है, कितना डिफिकल्ट है। समझ में आ रहा है? चलो मतलब जो सॉलिड चीज है तो वो उसने वैसे दिखाए, मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीज के भी बारे में उसने उसको कहा है। हाँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हर किसी लेसन का थीम होता है, मतलब कोई उसका मतलब थीम के हम कहेंगे कि आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या है इसका। यहां क्या है? द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। इंसान में क्या होने चाहिए? डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अगर आप में डिटर्मिनेशन नहीं, मुझे डू और डाई करना है या मरना है, यही याद रखना होता है। ये जिंदगी में याद रखना है, डू और डाई। हाँ, अगर आप यही रखेंगे, अगर किसी जगह पत्थर भी होगी ना, पत्थर भी अगर आप उसका हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे ना डेली, वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ, खासकर लड़कों ने देखा होगा, आप दरख्त पर देखते हो, कोई भी वो अखरोट होता है या और कुछ होता है, आप पत्थर फेंकते हो, पत्थर फेंकते हो, कोई ना कोई पत्थर उसके साथ टच होती है। समझ आ रहा है? वो गिर जाता है वहां से। समझ आ रहा है? यानी कि डिटरमाइन इंसान होने। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं, ऑलवेज कास्ट फॉर मून, डोंट वरी इफ यू विल फॉल, यू विल फॉल अमंग स्टार्स। हर हमेशा ख्यालात बुलंद होने चाहिए। समझ आ रहा है? कुछ ना कुछ तो मिलेगा फिर, यानी कि डिटर्मिनेशन इसमें थी। हाँ, द लेसन ऑफ द स्टोरी इज दैट event that disabled and challenged can lead a healthy, purposeful and thrilling life. यानी कि जो डिसेबल्ड है वो भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल ही उस क्या कहते हैं उस बादशाह को, क्या बादशाह, और जो नमाज में आता है वो छोटा, कोई बादशाह अगर यहाँ कोई छोटा होगा काद का, लोग उस पर हैसेंगे, वो मतलब बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। मगर कोई बादशाह की तरफ देखो, वो पैसे कमाता है, even though he is short in size। ऐसे ही करना चाहिए, हर किसी में अपनी अपनी एबिलिटी होती है। हाँ, ये था इसका, ये अब है उर्दू समरी, ये आप खुद ही देख सकेंगे। अब है क्वेश्चंस, अब ये फिर हम पढ़ेंगे, मगर पहले हम क्वेश्चंस ही करेंगे क्योंकि आपके माइंड में रहेगा। टेक्स्ट हम इस वक्त नहीं पढ़ेंगे। हाँ, 1 सेकेंड, बस हम डिस्कस ही करेंगे ओनली क्वेश्चंस।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज हेलन केलर स्ट्रगल विथ हर फिजिकल इम्पेयरमेंट्स इन हर अर्ली चाइल्डहुड। इम्पेयरमेंट्स ये मीन्स खराबी, नक्स, जिसको बचपन से ही कुछ नक्स बेचारी थी, कुछ नहीं बहुत से है, तो उसने कैसे स्ट्रगल किया है उनके साथ। समझ आ रहा है? मैंने आपको बार बार कहा है, करना क्या है, क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमना है, समरी तो वही लिखनी है, मगर अब क्वेश्चन के मतलब इर्द गिर्द घूमना है, जैसे क्वेश्चन होगा वैसे ही आंसर भी होना चाहिए। आप क्या लिखा है, मिसाल के लिए, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी ऑफ हेलन केलर स्ट्रगल विद हर फिजिकल इंप्रूवमेंट्स, यानी कि ऐसे लिखना है। समझ आ रहा है? समझ आए? फिर वही लिखना है उसने कैसे स्ट्रगल की है। हाँ, मिसाल और लास्ट पर कंक्लूड जरूर होता है। जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जैसे हमारा है, मिसाल के लिए हेयर है, बॉडी है? इसी तरह क्वेश्चन का भी पहले बिगिनिंग होनी चाहिए, फिर बॉडी होनी चाहिए, फिर कंक्लूड होना चाहिए। कम से कम 3 पैराग्राफ्स हर किसी क्वेश्चन के होने चाहिए। फिर लास्ट में लिखा है, केलर इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल हु स्ट्रगल विद हर फिजिकल इम्पेयरमेंट्स, यानी कि ये सजेशन है, कंक्लूजन है। समझ आ रहा है? इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज हेलन डिस्क्राइब द डे मिस सेलिवियन केम टू द फैमिली होम। आपको वही हमें वो पढ़ना, हमें ये पढ़ना भी है वर्ड बाई वर्ड, हम पढ़ेंगे टेक्स्ट पर। वो दिन हमें दिखाना है कि उसने कैसे इसको पेश किया है, कैसे कहा है। जब इसकी वो टीचर आती हैं उससे घर में, वो क्या कहते हैं इस वक्त, उसको लगता है कि लोग क्या मतलब किसका इंतजार कर रहे हैं, उसको मालूम मत है बेचारी को, इसको क्या मालूम था टीचर क्या होता है, कौन आएगा, लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा मालूम है। ओए आप सोचो, ऐसी कोई नहीं, इमेजिन करो अपनी जगह। हाँ, इसी तरह है, डिस्क्राइब हाउ हेलन केलर वाज इनिशिएटेड लैंग्वेज, यानी कि उसने कैसे इनिशिएट की है लैंग्वेज, है कैसे उसने पढ़ना स्टार्ट किया है, वो हम देखेंगे वहां सबक से, फिर हम इनको फिर से भी देखेंगे। डिस्क्राइब 2 लेसन्स इन नेचर दैट हेलन लर्न्स आफ्टर सोल्स अवेकिंग। हाँ, ये आपको मालूम है, जो नेचर होता है, ये फितरत होती है, जो ये दुनिया है, इसमें हमें लेसन मिलता है, गुड एज वेल एज बैड, कभी गम कभी खुशी, है ना, यही इसको भी मिलती है, कभी गम कभी खुशी। वो समझ आ रहा है? ये तो हर किसी अप्स एंड डाउन्स है, यही ये डिपेक्ट करती है, मगर हमें दिखाना है इंसिडेंट्स, कौन सा गम का इंसिडेंट था, कौन सा खुशी का इंसिडेंट था, वही हमें यहाँ, क्योंकि हमने अभी वो पढ़ा नहीं। बस फिर इतने ही क्वेश्चन है, फिर है लास्ट पर है ये एक्सरसाइज, तो ये हम ग्रामर में देखेंगे। पहले हमने अभी ग्रामर कंप्लीट नहीं किया है, वो हम ग्रामर में देखेंगे।